और सबसे फर्स्ट अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसमें चेक करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर देखो नीचे जो है मशीन पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप, कहीं पर लिखा मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आओ, लेफ्ट साइड। सर नहीं नहीं, उधर उधर नहीं, ये लेफ्ट साइड बार। ओके, ये वाला। हाँ, इसमें देखो सिक्योरिटी ग्रुप कहीं पर है, स्क्रॉल करते रहो। यह है सिक्योरिटी ग्रुप, क्लिक करो। उस मशीन के साथ कौन सी सिक्योरिटी अटैच है? सेकंड वाले, इस पे क्लिक करो। सेकंड जो SG, हाँ बॉटम पे आओ नीचे, इसमें ठीक है SSH ओपन है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर एडिट इन बॉन्ड रूल, राइट साइड पे देखो ऐड रूल, यहाँ पर करो कस्टम की जगह HTTP। सर कौन सा कस्टम? हाँ यही कस्टम ये की वाला। HTTP। वो एक्टिव पोर्ट नहीं खुला है, इसके लिए एक्सेस नहीं हो रहा है ना सर। वेब सर्वर HTTP करो, HTTP नीचे होगा, ये रहा है HTTP और से HTTPS। फिर यहाँ ठीक है, काफ़ी है। फिर यहाँ पर कस्टम की जगह करो एनीवेयर, एनीवेयर, नीचे वाले में बगल वाले में। एनीवेयर। अरे वो ड्रॉप डाउन दिख रहा है मैडम उसमें। साइड में कस्टम, जहाँ पर नहीं कस्टम लिखा हुआ है ना, ओके। एनीवेयर IPv4। ओके, सेव रूल। क्या है? ओके, चेक करते हैं तुम्हारी वेबसाइट ओपन हो रही है नहीं। आप शायद काम करें। ओपन हो रही है, वर्किंग में है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ठीक है, टर्मिनल ओपन करो अपना जो था वो टर्मिनल। यह है लाइन जो कमांड प्रॉम्प्ट था, जहाँ पर प्रॉम्प्ट आ रहा था। हाँ ठीक है, इसको तुम क्या करो, इसमें वेब पेज जैसे एडिट करना, CD स्पेस, नहीं स्पेस, हाँ // var // हाँ करेक्ट, फिर // HTML, एंटर। ठीक है, ls करो। ठीक है, यहाँ पर लिखो इसको rm index.html। स्पेलिंग रॉन्ग। ओह सॉरी। इंडेक्स सर फिर इसके बाद इको। करेक्ट, ये नहीं इको, फिर ग्रेटर देन का सिंबल करो, एंगल ब्रेक इको। नहीं वो जहां तक लिखा था वो ठीक था। ओके। सेम एज इट इज, जैसे ऊपर लिखा था ना, ऊपर लाइन पे सेम वही करो। स्पेलिंग रॉन्ग है। सर इको। ठीक है, लास्ट में आओ, ग्रेटर देन का सिंबल, index.html, एंटर। चेक करो, रिफ्रेश करो वेब पेज को, क्या दिखा रहा है वेब पेज में? यस सर। करेक्ट, ये ठीक है, करेक्ट, गुड। और कोई इशू? नो सर।
एंड एनी अदर कैंडिडेट, आपको कोई इशू है आप बताइए। सर एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर, मुझे एक डाउट है एक्चुअली। कल मैं एक ट्राई कर रहा था बट वो फेल हो गया था मेरा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस। सर यहाँ पे वो क्या था, वो हैशटैग विन बैश क्या था ना, जैसे मुझे करना है कि मेरा मशीन लॉन्च हो और मेरा वेब सर्वर और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाए। ओके ओके, ठीक है। बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, बूट स्ट्रैप्स पे। ओके, मैं चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट सर दीजिएगा। मैंने लिख के रखा है लेकिन कोई बात नहीं है। सर मे भी शायद कहीं तो करेक्शन होगा इसमें, इसके लिए वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुआ नहीं। मैंने सेंड कर दिया चैट बॉक्स में। ये वर्क करेगा रेड हैट लाइनेक्स और अमेजन लाइनेक्स के साथ। अच्छा, ये उबंटू के साथ वर्क नहीं। उबंटू के साथ नहीं करेगा? जहाँ पर यम है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एपीटी, और जहाँ पर एचटीटीपी है वहाँ पर अपाचे 2 लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए लाइनेक्स कमांड, लाइनेक्स मशीन लूँ ना सर? हाँ, ये अमेजन लाइनेक्स। ओके ओके, ठीक है सर। इसको मैं फिर एक बार लेक्चर हो जाए फिर मैं करता हूँ सर, दूसरों का टाइम नहीं खराब। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हाँ अबाउट अदर्स? हाँ हाँ सर, बस यही खाली कट पेस्ट करना है ना सर, लाइनेक्स मशीन के साथ। नेहा, कोई इशू आ रहा है? नो सर, अभी तो नहीं। नहीं आ रहा। एंड अनामिका पांडे? हेलो, कोई इशू नहीं है। चलिए, नेहा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट डेवलप्ड है सिस्टम पे लोकल? कोई सा भी प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस पे बेसिक? सर एक्चुअली था, बट अभी क्या ना एसएसडी लगाएंगे ना तो सब पर वो हो गया, अभी इसमें अपलोड नहीं किए हूँ। ओके, ठीक है। मेगा, तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है क्या डेवलप्ड, छोटा सा कोई सिंगल वेब पेज रिएक्ट जेएस पे? सर है, बट सर वो मेरे दूसरे सिस्टम में। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। नहीं तो मैं क्या है आपको ही प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट का बताता कि कैसे रिएक्ट जेएस या नोड जेएस को कैसे डिप्लॉय करते हैं लोकल मशीन टू क्लाउड। ये यस सर। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती हैं क्लाउड में डिप्लॉयमेंट। यस सर। सर आप ये चीज कल बता देगा। ठीक है, तो आप रेडी करके रखना है, क्योंकि आपको यस पैरेलल पे सर। आपसे ही करवा दूंगा मैं, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वेब सर्वर कंप्लीट हो गया था। वेब सर्वर कॉन्सेप्ट आज का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोड बैलेंसर एंड स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोड बैलेंसर। एक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, और उसके बाद लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, और AWS का यूज प्रॉपर कर सकते हैं AWS वेबसाइट होस्टिंग के लिए, जैसा कि मैंने विंडोज पे बताया था आपको, ऐसा सिमिलरली हम लोग लाइनक्स पे कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम लोग आएंगे लोड बैलेंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपनीज में।
तो आइए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, और उसके बाद लोड बैलेंसर। तो सपोज इसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई सा भी टेम्पलेट उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। और मेरे पास रेडीमेड जैसे बना हुआ है उसका ही यूज कर लूँगा मैं, HTTP। और यहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स इम्प्लीमेंटेड है, तो जो स्टैटिक है उसको मैं सिर्फ होस्ट करूँगा। अभी स्टैटिक वेबसाइट ये स्टैटिक है। डायनेमिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, डायनेमिक वर्क कैसे करते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट मैं इस पर रन करके आपको बताऊं कि स्टैटिक कैसे दिखती है, और इसके बाद डिफरेंस भी बताऊंगा, स्टैटिक किसको बोलते हैं, डायनेमिक किसको बोलते हैं, देर आपको आने वाले टाइम पे। ये जैसे वेबसाइट है मेरी, पुराना वर्जन है वेबसाइट का, ओल्ड, ये स्टैटिक वेबसाइट थी हमारी। इसमें डेवलपिंग स्टेज पे थी, तो कुछ प्रॉपर अलाइंड नहीं है, बस आपको चेक करने के लिए कि कैसे स्टैटिक वेबसाइट को हम लोग होस्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट अब रनिंग में है मेरी मशीन पे। ये देखिए, ये मेरी सी ड्राइव से रनिंग पे है। इसको अगर हमें होस्ट करना है तो हम लोग कैसे होस्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? सर डायनेमिक्स वेबसाइट मतलब एकदम फुली फंक्शनल, राइट? जैसे डायनेमिक वेबसाइट मीन्स लाइक 2 और 3 टियर आर्किटेक्चर पे जब डेवलप होती हैं वेबसाइट्स, जिस पे डेटाबेस का भी यूज होता है, बैक एंड लैंग्वेजेस का यूज होता है, तो डायनेमिक। जैसे सर यूज केस क्या हो सकता है, एग्जांपल? यूज केस जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपना कंपनी का आईडी लॉगिन करते होंगे अगर डेली डैशबोर्ड चेक करने के लिए, हाँ वो हाँ डायनेमिक है। आपकी अच्छा। अटेंडेंस रिपोर्ट उसमें डिस्प्ले होती है, हाँ 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 वो डायनेमिक है। ओके ओके और जैसे कि हमारा यहाँ पर ओरिजिनल जो मेरी वेबसाइट है, तो उसमें कुछ पेज डायनेमिक है, कुछ पेज स्टैटिक है। ओके। और सर जैसे अब जैसे facebook.com हुआ, ये डायनेमिक, ये डायनेमिक है। हाँ। ओके आप जहाँ पर डेटा फिल कर सकते हैं और डेटा से ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डायनेमिक। वो डायनेमिक होता है, और जहाँ पे हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक। ओके जिस स्टैटिक में जिसमें ओनली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। ओके और डायनेमिक में बैक एंड टेक्नोलॉजी, और बैक एंड के साथ साथ डेटाबेस का भी यूज होता है। ओके 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 सर, थैंक यू। तो बेसिक डेवलपमेंट भी बहुत छोटे छोटे डेवलपमेंट आपको बताऊंगा जो इंटरेस्टेड है। लाइक PHP में बता सकता हूँ मैं, Node.js, React.js, C++, इनमें सभी में मैं डायनेमिक डेवलपमेंट करके आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल बिगनिंग से। ओके सर। तो फर्स्ट मैं अकाउंट लॉगिन करूंगा इधर से। सर हम लोग जो अपने यहाँ कंपनी में वो टाइम शीट वगैरह फिल करते हैं, या फिर जैसे हर कंपनी का उनका एक वेबसाइट होता है जहाँ लोकल, पे हाँ, उनके सारे इंफॉर्मेशन होते वो हैं, डायनेमिक होते हैं। तो वो डायनेमिक होता है। तो वो सेम क्या करते होंगे, वो जैसे हम स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं और एक सर्वर पे जाके वो डायनेमिक होस्ट करेंगे, बस यही रहेगा डिफरेंसेस, राइट? उसमें ऑल रिक्वायरमेंट, ऑल उसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो। ओके ओके मैं खाली वो जैसा भी जो हम लोग का है, पहले तो माई विप्रो करके था, अभी कॉग्निजेंट करके है। ओके, तो इनका वो जहाँ पे हम टाइम शीट भरते हैं, या लीव अप्रूव करना है या लीव डालना है, ये सारे ओके, आपका फॉर्म 16, ये सारे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन। डायनेमिक। हाँ वो डायनेमिक। आपको मैं बिल्कुल ये इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसमें मुझे कम से कम 1.5 आवर लगेंगे कंटिन्यूस अच्छा अच्छा। मिनिमम। एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको मैं डेवलप करके ही। तो आपको सर हम लोग तो अपना खुद का फिर वेबसाइट बना सकते हैं। रेडी रहेगा, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, वेबसाइट नहीं बोलते एग्जैक्टली। अच्छा वेब हाँ, एप्लीकेशन। भले ही वो URL पे चलता है, वो वेबसाइट नहीं कहलाता, वेब एप्लीकेशन, ओके ओके वेब ऐप, जहाँ पर डायनेमिक आ जाता है, जो किसी न किसी एक एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया जाता है। ओके ओके। ये इनसे बनता है डेवलपमेंट। नेहा है यहाँ पर, मेघा है, इन लोग को आता है ये
अच्छा अच्छा, ये नहीं। डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं ये लोग। अच्छा, तो मेरा फंक्शनली फुल्ली मैं हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा समझने को टाइम चाहिए होता है। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी है यहाँ पर EC2। मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ वो देखिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा रहेगा। ये मेरा AWS है अकाउंट, जिसको मैंने अभी लॉगिन किया। AWS। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर विंडोज या नहीं, विंडोज नहीं, लाइनक्स। ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, EC2। और इधर पे EC2 पे उबंटू। और ये मेरा पर्सनल मशीन है, मेरा माई लैपटॉप, जिस पे ये कंप्लीट फोल्डर, ये ठीक है, ये कंप्लीट फोल्डर मेरी मशीन पे है। ठीक है, बहुत डेप्थ में आप समझिएगा इसकी वर्किंग जो बताने वाला हूँ मैं, और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। ये मेरी मशीन पे है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे इसको लॉन्च करना है AWS पे, उबंटू मशीन, या कोई भी लाइनक्स। आज उबंटू की जगह मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ, और भी लाइनक्स है उबंटू ने यूज करते हुए। मैं आज आपको AWS, अमेजन लाइनक्स, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी है कैसे इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, आइए देखते हैं स्टेप्स। EC2 आपको सेलेक्ट करना है। ये न्यू डैशबोर्ड है इसका, जो अभी लॉन्च हुआ है, और इसके पहले ओल्ड डैशबोर्ड यहाँ पर वर्क करता था। तो रीजन सेलेक्ट करूँगा, रीजन वर्जीनिया है। मैं मुंबई रीजन पे इसको होस्ट करना चाहता हूँ, मुंबई पे। लॉन्च इंस्टेंस, सेम प्रोसेस है। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, एंड इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में सेलेक्ट जो कर रहा हूँ ये है अमेजन लाइनक्स। सेलेक्ट T2 माइक्रो, बिकॉज ये फ्री है इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इंस्टेंस, आई नीड 1 इंस्टेंस, एंड ये रिमेनिंग सेटिंग मैं अभी एज इट इज रहने देता हूँ। ऐड स्टोरेज 8 GB सफिशियंट है, एंड नेम, टैग नेम सो क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करूँगा। मैं एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, बट मैं न्यू क्रिएट करूँगा यहाँ पर। MySG 90, यू कैन गिव एनी नेम। मैंने सपोज MySG 90 यहाँ पर नेम दिया हुआ है, एंड एड रूल HTTP एनीवेयर। ये 0.0.0 का मतलब होता है एनीवेयर, राइट। नेक्स्ट, रिव्यू एंड लॉन्च। यू नीड टू क्रिएट की। अगर आपको एग्जिस्टिंग नहीं यूज करना है देन यू कैन क्रिएट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर की क्रिएट कर देता हूँ, माई 90। यू कैन गिव एनी नाम, नेम, डाउनलोड की।
तो मेरे पास की भी डाउनलोड हो गई है एंड लॉन्च कर दीजिए इसको। व्यू इंस्टेंस, तो ये मेरी की डाउनलोडेड है। यहाँ पर देखिए माई की 90। राइट, TNP लैब, ये मेरा मशीन एक कंप्लीट लॉन्च हो गई है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मशीन को हम लोग पुटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एक और न्यू अप्रोच बताता हूँ कि विदाउट पुटी आप कैसे लॉन्च इसको एक्सेस कर सकते हैं मशीन को। ये मेरा मशीन अभी क्रिएट हो गया है, अमेजन मशीन, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस भी हमें मिल गया होगा। यदि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबंटू लाइनक्स है तो ऐसे अमेजन लाइनक्स है, रेड हैट है, ऐसे करके कई सारे लाइनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये ब्लैंक मशीन अभी मिली है जिसमें मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं, जिससे आपको मेमोराइज हो जाए। तो प्रोसेस क्या है इसके लिए, बेसिक प्रोसेस कि इस मशीन को कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस, ओके। तो मशीन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर पीपीके की जनरेटर का यूज करके, मैंने पुटी कीजन का यूज किया था। इसको पीईएम को .pem को पीपीके कन्वर्ट करने के लिए पुटीजन लोड, इसको मुझे चेंज करना है सेव प्राइवेट की, यस, एंड माई की 90, ठीक है, एंड .ppk। ये जरूरी नहीं है कि आप यही सेम नाम दें, डिफरेंट नेम आप दे सकते हैं, बट मुझे याद रहे इसलिए मैंने सेम नेम दे दिया। यहाँ पर .ppk एक्सटेंशन है और यहाँ .pem। अब नेक्स्ट प्रोसेस है मुझे कि इस मशीन को एक्सेस करते हुए यहाँ पर मुझे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। ये मेरी लोकल मशीन है, मैं चाहता हूँ इस मशीन के थ्रू मैं इस मशीन को एक्सेस कर सकूं। तो मैंने ऑलरेडी पोर्ट नंबर 22 ओपन किया था जिसके थ्रू मैं मशीन को एक्सेस करूंगा। ये कहाँ पर ओपन किया था मैंने, सिक्योरिटी ग्रुप में, SSH, ठीक है। और दूसरा पोर्ट भी ओपन करके रखा है मैंने, और उस पोर्ट का नाम है 80 नंबर पोर्ट। और उस किसके लिए मैंने 80 नंबर ओपन किया है, HTTP अगर रिक्वेस्ट आती है तो 80 नंबर पोर्ट से एक्सेस होंगी, राइट। तो सबसे पहले इसको लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुटी का यूज कर लें, या और तरीके हैं, या गिट बैश का यूज कर सकते हैं आप, या तो कमांड प्रॉम्प्ट, या इनमें से किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं आप इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। पुटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अदर्स जो है इसका यूज कर सकते हैं आप कनेक्ट करने के लिए, गिट बैश का भी यूज कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं कैसे गिट बैश का यूज करेंगे। आपको आपके लैपटॉप में क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड गिट बैश, आपको गिट बैश यहाँ से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको बताना पड़ेगा किसमें, विंडोज के लिए करना है आपको। तो विंडोज के लिए अगर करना है तो यहाँ पर विंडोज के लिए जैसे हो जाएगा, तो इसको आपको आपकी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो गया, देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड पे गिट बैश। रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखिए गिट बैश। इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपनी मशीन पे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल अभी नहीं करूँगा,
बट मैंने आपको बता दिया कि आप इसको नॉर्मल जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उसी टाइप में आप इसको आपकी मशीन पे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे तो हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे मुझे मशीन को कैसे एक्सेस करना है। तो मेरी की यहाँ पर है किस लोकेशन में, यूजर विनय डाउनलोड। आपके उसमें डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है। मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा आउटसाइड पे और यहाँ पर करूँगा गिट बैश शेयर, क्योंकि मैं पुटी के थ्रू एक्सेस नहीं बता रहा हूँ, आज गिट बैश के थ्रू आपको बता रहा हूँ मैं एक्सेस मशीन को एक्सेस करना। इसके पहले मैंने पुटी के थ्रू एक्सेस बताया था, या दोनों के थ्रू बता दूंगा आपको। चलिए, तो मुझे यहाँ पर कमांड लिखनी पड़ती है इस मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो कमांड कैसे मिलेगी आपको, आइए बताता हूँ। इंस्टेंस, यहाँ पर कनेक्ट में क्लिक करना है। कनेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको SSH क्लाइंट, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, कई सारे तरीके हैं। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ से कॉपीड हो गया मेरे उसमें। ठीक है, कमांड कॉपी हो गई, ये कंप्लीट। एंड यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना। ठीक, पेस्ट कर दिया। एंटर करूंगा मैं तो यहाँ पर ये यस आपको कर देना है। जैसे ही आपसे पूछे ये मशीन मेरी एक्सेस हो गई। कौन सी मशीन एक्सेस हो गई है, EC2 यूजर। देखिए EC2 मेरी मशीन एक्सेस हो गई। कैसे कंफर्म करेंगे यही मशीन एक्सेस हो रही है, आइए देखते हैं। IP से चेक किया जा सकता है कि आप किस मशीन पे अभी वर्क कर रहे हैं। इंस्टेंस, इस मशीन का IP है, देखिए लोकल IP है जिसको प्राइवेट IP बोलते हैं, 172.31.769, और पब्लिक IP है। इसको चेक कैसे करेंगे कि यही मशीन लॉगिन हुई है। इस मशीन पे आप आए और यहाँ पर कमांड देखिए IF, ये लाइनक्स कमांड है IF कॉन्फ़िग, जिसका यूज हम लोग करते हैं IP एड्रेस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस कौन सा बताएगा, ये आपका जो IP एड्रेस है, ये देखिए ये IP एड्रेस आपको इधर पे शो करेगा 172.31.769, मतलब इस मशीन को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर आपको पब्लिक IP जो इधर पे लिखा हुआ है इसको चेक करने के लिए आपकी कमांड है लाइनक्स कमांड, भी मैं पैरेलल पे आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आपको मेमोराइज रहे चीज़ें। तो कर्ल एम, तो आपको यहाँ पर कोई IP एड्रेस मिलेगा जो पब्लिक IP है इसका। ठीक है, तो इस मशीन को सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर लिया। अब इस IP का यूज करूँगा मैं वेब सर्वर के लिए। तो अभी तो मेरे पास वेब सर्वर है नहीं, तो आपको इस टाइप में मैसेज मिलेगा। बट मेरा टारगेट यहाँ पर है वेब सर्वर क्रिएट करना। सो आई विल फॉलो द स्टेप हाउ टू क्रिएट द वेब सर्वर। वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए मैं कौन सी स्टेप्स फॉलो करूँगा, अभी मैंने चैट बॉक्स पे लिखा हुआ था, ये पूरी स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट कमांड मैं लिखूंगा sudo su su स्टैंड्स फॉर द स्विच यूजर। ठीक है, स्पेस देना है यहाँ पर। तो आपका लोकल यूजर से आपने कहाँ पर स्विच कर लिया, रूट यूजर। नेक्स्ट स्टेप है यम, जैसे ubuntu पे आपने यहाँ पर क्या लिखा था apt, तो apt उनकी रेपोजिटरी का नाम है ubuntu की, और जो अमेजन लाइनक्स और रेड हैट लाइनक्स उसमें उसकी रेपो का नाम है यम बायोम। और गूगल जो एंड्रॉयड मोबाइल है उनकी रेपोजिटरी किसके थ्रू मिलती है, प्ले स्टोर, गूगल प्ले जिसको बोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर। तो इसका नाम है यम। रेपोजिटरी का मतलब रहता है जहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रखे हुए हैं, प्लेस्ड किए हुए हैं, और उसको आप किसी न किसी कमांड के थ्रू या किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू इंस्टॉल और यूज करते हैं। तो यम इंस्टॉल अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप अपडेट करते हैं, लेटेस्ट जो रहता है। देखिए, तो ये बोलता है कि एरर नथिंग टू डू। ठीक है, अपडेट होगा नहीं क्योंकि अपडेटेड वर्जन होगा, इसलिए अपडेटेड नहीं होगा। यहाँ पर अब दूसरी कमांड है अपग्रेड। तो ठीक है, अपडेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर यम इंस्टॉल
डी, HTTPD। जैसा कि मैंने प्रीवियस जो उबंटू था उस पे मैंने अपाचे 2 किया था, तो अपाचे 2 का ही ये टूल है, अपाचे 2 कंपनी का ही है आई थिंक। यहाँ पर जो है HTTPD नाम से आता है। तो मैंने आपको अलग अलग वेब सर्वर बताए थे, अगर आपको याद होगा कि कौन कौन से वेब सर्वर्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वेब सर्वर्स जो थे, देखिए वेब सर्वर के टाइप्स मैंने बताए थे। अपाचे HTTP, आज हम किसका यूज कर रहे हैं, HTTP। इसके पहले विंडोज मशीन पे मैंने IIS बताया था, यहाँ पर HTTPD। ठीक है, अपाचे 2 मैंने बता दिया है जो उबंटू पे था, IIS मैंने बताया विंडो पे, और आज बता रहा हूँ HTTPD जो अमेजन लाइनक्स पे HTTPD। ठीक है, और व्हाट इज द HTTPD? ठीक है, ये भी एक वेब सर्वर है, दिस इज ऑल्सो अ वेब सर्वर, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज या C++ पे लिखे जाते, C++ पे लिखे जाते प्रोग्राम है ये। ठीक है, जिसका यूज कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा ये आप HTTPD इंस्टॉल हो गया, फिर भी अगर वेबसाइट आप देखोगे तो आई थिंक एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पर दिस वेबसाइट कैन नॉट रीच, उसका रीजन बताऊंगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ये इंस्टॉल तो कर लिया, अब आपको ये सर्विस स्टार्ट भी करनी पड़ती है। उबंटू में क्या है, सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पर हमें मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर से मैं इसको कमांड को रन करूँगा, और वो कमांड है पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ ये सर्विस चेक करने की कमांड क्या है, तो स्टेटस से चेक करते हैं। सिस्टम CTL कमांड होती है, एंड यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस HTTPD। यदि ये करते हैं तो ये सर्विस अभी क्या बता रहा है कि स्टार्ट नहीं है। ठीक है, इनएक्टिव मतलब डेड स्टेट में। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको यही कमांड फिर से रन करनी है, सिस्टम CTL HTTP, और यहाँ पर लिख देना है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। ओके, तो मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई होगी। कैसे चेक करेंगे, फिर से ये वाली कमांड रन कर देते हैं, तो चेक बताएगा, एक्टिव बताने चाहिए इस बार। ठीक है, ये देखिए सर्विस, दिस टाइम सर्विस इज रनिंग। ठीक है, इस पेज को फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, और मुझे यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अपाचे 2। ठीक है, मतलब ये भी HTTP जो मैंने इंस्टॉल किया हो, ये भी किसी कंपनी का अपाचे 2 है, इसका पेरेंट कंपनी जिसने इसको डेवलप किया। राइट, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। मेगा क्लियर? यस सर। चलिए, फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट कि मुझे यहाँ पर तो अपनी वेबसाइट डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो वेबसाइट का जो रूट डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है? रूट डायरेक्टरी मतलब किसको बोलते हैं? जैसे रूट डायरेक्टरी किसको बोलते हैं कि जैसे ये विंडोज है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर, सब फोल्डर के अपने अपने वर्क है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जैम्प है, जैम्प में एक होता है htdocs। अगर मैं वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर नहीं रखूँगा डिफ़ॉल्ट, तो मेरी वेबसाइट रन नहीं होगी अगर मैं सर्वर के थ्रू रन करूँगा। तो जहाँ पर वेबसाइट आपकी रन होती है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, जहाँ पर रखते हैं। तो विंडोज पे तो रूट डायरेक्टरी हमने जैम्प यूज़ किया था, htdocs है। इसी तरह लाइनक्स में जो रूट डायरेक्टरी है उसका नाम होता है, कैसे चेक करते हैं आप कहाँ पर हैं भी, तो यहाँ पर pwd लिखेंगे तो ये बताएगा यहाँ पर है। तो वो डायरेक्टरी जो रहती है वो उसको चेंज करने के लिए कमांड लिखते हैं, डायरेक्टरी cd स्टैंड्स फॉर द चेंज डायरेक्टरी, var, और यहाँ पर st, यहाँ पर www, और यहाँ पर html। इसका जैसे यूज करेंगे तो इधर पे आपको ये दिखाएगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस लोकेशन पे, कैसे आपको पता चला कि इस लोकेशन पे है? pwd से आप चेक कर सकते हैं कि आप राइट नाउ किस लोकेशन पे। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे अपना ये फाइल चाहिए, कौन सा, माइक्रो नाम से, जो ये मुझे फोल्डर कंप्लीट कहाँ पर चाहिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो चलिए आज एक और टूल का यूज करना आपको बताता हूँ कि विंडोज मशीन से
लाइनक्स मशीन पे फाइल कैसे मूव करते हैं। बहुत सारी ट्रिक होती हैं, बट एक आज मैं टूल का यूज़ बताऊंगा। इन फ्यूचर में आपको कमांड का यूज़ करना बताऊंगा। ठीक है, कि मेरे पास 2 मशीन है, मतलब मेरा यूज केस कुछ ऐसा होगा कि ये जो है, ये इसको मैं एक और कॉपी बनाऊंगा और इसको कहाँ पर ले जाऊंगा, मैं यहाँ से मूव करते हुए मैं इसके थ्रू यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो आप भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और वो पाथ क्या होना चाहिए, वो पाथ होना चाहिए यहाँ पर इस लोकेशन पे होना चाहिए, var www और html। इस मशीन पे, इस लोकेशन पे ये फाइल को मुझे लेकर जाना है। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं फिर से। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक टूल डाउनलोड करना है आपकी लोकल मशीन पे, और उस टूल का नाम है डाउनलोड WINSCP फॉर विंडोज। ये टूल है WINSCP। ठीक है, ऑफिशियल साइट एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड कर देना। बहुत इजी स्टेप है, डाउनलोड हो जाएगा ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी मशीन पे। तो इंस्टॉल करूंगा मैं, इंस्टॉल एक्सेप्ट कर दीजिए टर्म्स और कंडीशन, टिपिकल इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल। ठीक है, विद इन 1 मिनट इंस्टॉल हो जाएगा ये। इस टूल का यूज करेंगे। इसके साथ साथ कमांड का भी यूज करना बताऊंगा। कमांड ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है ना। तो कमांड से हमारी लाइनक्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ये हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड पे विंडोज मशीन है। ठीक है, अब ये मुझसे लॉगिन करने के लिए कुछ ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर SFTP, SCP, FTP, अमेजन S3, वेब डेव। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शंस में पूछा जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर करना है SFTP का यूज। होस्ट नेम मेरे पास ऑलरेडी है। कैसे पता कि होस्ट नेम मेरे पास ऑलरेडी है, आप यहाँ पर आएंगे कि आप किस मशीन को एक्सेस। तो देखिए इसका इंटरफेस क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको लॉगिन करेंगे, तो इसको लॉगिन करने के लिए मुझे इस मशीन का IP एड्रेस चाहिए। किस मशीन का, लाइनक्स मशीन का 13.222.233.246.162। यहाँ पर आपने देखिए, ये देखिए इसका पब्लिक IP ये चाहिए। पब्लिक IP से ही आप कनेक्ट करेंगे, प्राइवेट IP से नहीं कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट, जैसे उबंटू पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू होता था, इसमें बाय डिफॉल्ट यूजर का नाम होता है EC2 यूजर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नाम रहता है EC2-यूजर। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका नेम, तो मैंने जहाँ पर सूडो किया होगा वहाँ पर लिखा होगा ये EC2 यूजर। जो @ के पहले लिखा रहता है वो डिनोट करता है यूजर का नेम। ठीक है, किस यूजर से आप लॉगिन है। यूजर का भी अच्छा मैं क्लास लेकर डिटेल्ड बताऊंगा यूजर। एंड यहाँ पासवर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो मैं की का यूज करूंगा। तो क्लिक करूंगा एडवांस। ठीक है, एडवांस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको की, SSH, एक्सचेंज, ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज करना है क्या है, प्राइवेट की। तो प्राइवेट की मेरे पास डाउनलोडेड है, इसका यूज करूंगा मैं। एंड ओके, एंड लॉगिन, यस। तो ये मेरा मशीन लॉगिन हो गया। अब मेरे पास 2 पार्ट में विंडो दिख रही है। राइट साइड वाली मेरी लाइनक्स मशीन है और ये वाली मेरी विंडो मशीन है। तो विंडो मशीन पे मेरा जो फोल्डर है वो कहाँ पर है, आइए देखते हैं। सी ड्राइव, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया सी ड्राइव। ठीक है, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं सी ड्राइव। मुझे किस लोकेशन पे जाना है सी ड्राइव पे, ये देखिए CJAM htdocs माइक्रो, इस लोकेशन पे मेरा ये फोल्डर है, इसको मुझे एक्सेस करना है।
सो यहाँ पर से जैम्प, फिर आपके उसमें ये इंस्टॉल नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। मैं अल्टरनेट वे आप कोई भी वेब पेज बनाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस लोकेशन पे रखा हुआ है ये फोल्डर, इसलिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है। आप दूसरी लोकेशन पे भी इसको रख सकते हैं। अब देखिए मूव कैसे करूँगा, ये विंडोज है लेफ्ट साइड पे, इससे मैं ड्रैग करके ले जा रहा हूँ और इधर पे रख दूँगा राइट साइड पे, ठीक है। ये मूव हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए स्टार्ट हो गया कॉपी होना, मूव नहीं हो रहा, कॉपी हो रहा है, क्योंकि मूव होना मतलब कि यहाँ से डिलीट हो जाना लेफ्ट साइड से। देखिए इधर पे आ गया, ये फोल्डर आ गया। फिर भी मेरी वेबसाइट अभी रन नहीं होगी, उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। अभी भी वही की वही वेबसाइट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको चैट बॉक्स में मैं कॉपी कर देता हूँ, आप भी पैरेलल पे चेक करते रहना। जैसे ही रन होगी तो आप मुझे एक्नॉलेज करना कि ये रन हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इसका यूज करूँगा अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये थोड़ी देर वर्क नहीं करते तो ये इनएक्टिव हो जाता है, फिर इसको एक्टिव करना होता है फिर से। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे टाइप नहीं हो रहा है इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है विंडो। फिर से मैं इसको लॉगिन कर लूँगा, क्लियर स्क्रीन से स्क्रीन क्लियर होती है, और फिर से मशीन को लॉगिन कर रहा हूँ SSH, ये लॉगिन हो गया। SU हाइफन, यहाँ पर कमांड चेक करूँगा मैं ls, तो ठीक है। मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर मूव हुई है, पहले उसका पाथ चेक करते हैं। देखिए फाइल कहाँ पर मूव हुई है, इस लोकेशन पे, ठीक है। लोकेशन क्या है, /home EC2 यूजर और इसके अंदर माइक्रो। मुझे ये कहाँ पर लेकर जाना है, अभी किस लोकेशन पे है ये, देखिए ये लोकेशन है उसका, होम EC2 और ये। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो मेरा ये फोल्डर मूव हुआ है, ये फोल्डर है इस लोकेशन पे, होम एंड EC2 यूजर, इस लोकेशन पे है। इस लोकेशन पे है तो वेबसाइट मेरी अभी भी रन नहीं होगी। मुझे उसको कहाँ पर ले जाना है, इसको मुझे मूव करना है, ये जो फाइल है इसको मूव करना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। जो मेरा फोल्डर रहेगा, माइक्रो की जो फाइल्स रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर करके है माइक्रो नाम का फोल्डर है, और इसकी पूरी फाइल्स मुझे मूव करनी पड़ेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तभी वर्क होगा। तो मूव करने की कमांड आइए देखते हैं लाइनक्स में। सबसे पहले चेक करेंगे ये ऑल फाइल्स हैं या नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर cd होम एंड EC2 ये मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर चेक करूंगा, ls कमांड से लिस्ट शो करते हैं, तो ये देखिए माइक्रो है, ठीक है। cd अगर मैं चेक करूंगा माइक्रो के अंदर कौन सी फाइल है, तो वो सभी फाइल्स मुझे यहाँ पर दिखाएगा जो फाइल्स इधर पे है, ये देखो about.html, career.html, contact CSS error, और ये सभी फाइल्स कहाँ पर हैं, ये देखिए, ठीक है, ये सभी फाइल्स। तो इसको मैंने इधर पे चेक कर लिया कि है मेरे पास। अब इन सभी को मुझे मूव करना है, तो मूव कर सकते हैं या कॉपी, तो मैं कॉपी करता हूँ CP, ठीक है, -R, रिकर्सिवली मूव करने के लिए -R एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक मतलब ऑल। अगर मुझे एक पर्टिकुलर फाइल इंस्टॉल कॉपी करना है तो मैं करूँगा अबाउट, और उसके बाद पाथ दूंगा यहाँ पर, कौन सा, where, ये क्या होगा, मेरा पाथ होगा where www, और यहाँ पर HTML। इससे मैं करूँगा तो एक ही फाइल मूव होगी, तो इसकी जगह मैं लिख दूँ एस्ट्रिक की कंप्लीट पूरा का पूरा मूव हो जाए। तो यहाँ पर कर दो एस्ट्रिक, ठीक है। आइए चेक करते हैं कि उस लोकेशन पे है मूव या नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर दो पेज को, तो देखिए आप भी रिफ्रेश करके देखिए पेज को, और एक्नॉलेज कीजिए कि आपको वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। यस सर, ओपन हो रही है, ठीक है। माइक्रो टेक्नोलॉजीज आपको कंप्लीट दिखेगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक, मतलब ये किसका वर्क होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का वर्क होता है कि वो प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करे क्लाइंट को। डिप्लॉयमेंट, तो ये स्टैटिक डिप्लॉयमेंट का एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम
वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। देखिए मेरा इस लोकेशन पे कौन सी फाइल्स हैं, PWD अगर करके देखेंगे आप तो यहाँ पर वो सभी फाइल्स अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ ये चेक कीजिए ls-f ऑल फाइल्स, राइट। यहाँ तक कोई इशू है अगर तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई डाउट एंड इशूज नहीं है किसी को? आइए, तो मैं ये कंप्लीट वेबसाइट जो है मेरी, ये आपको मैं सेंड कर देता हूँ जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके लिए मैं सेंड कर रहा हूँ और आप डाउनलोड करके रखना जिससे कि आप इसको एक्सेस कर पाओ, आप सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएँ अपने लैपटॉप में। तो मैंने यहाँ पर माइक्रो कर दिया और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है, इस वेबसाइट को। तो इधर से इसको मूव करूँगा, ठीक है। मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ जिससे कि आप इसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अगेन cd ls mkdir बैकअप mkdir, ठीक है। cd होम, यहाँ पर ये माइक्रो नाम से है तो इसको मैं कॉपी करूंगा cp और इसको var यहाँ पर मैंने कर दिया एंड मैं इसका URL आपको सेंड कर देता हूँ जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को क्या करेंगे, अपनी मशीन पे, लोकल मशीन पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है /बैकअप, ये लिखना है, ठीक है। कॉपी कर देता हूँ चैट बॉक्स में और इसको डाउनलोड तुरंत कर लीजिए आप आपके लोकल मशीन पे। मेरी ये वेबसाइट स्टैटिक ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है। इसका कोई हम लोग लाइव यूज नहीं करते, प्रैक्टिकल पर्पज से है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माइक्रो पे तो जो मेरी वेबसाइट जो अभी मैं शो कर रहा था ये आपके कंप्यूटर पे पहुँच चुकी है, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपके पास ये लोकल देखिए डाउनलोड हो गई। इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है डाउनलोड होने के बाद और एक्सट्रैक्ट टू माइक्रो कर देना है। तो एक्सट्रैक्ट टू माइक्रो कर देंगे तो आपके पास ये मेरी वेबसाइट कंप्लीट आ चुकी होगी। गॉट इट, सभी को डाउनलोड हो गई। जिसका आपको प्रैक्टिकल करना है, यही सेम प्रैक्टिकल जो आज मैंने बताया है, यही सेम प्रैक्टिकल आपको करना है, राइट। आर यू एबल टू डाउनलोड दिस? डाउनलोड कर पाए आपने इसको, वेबसाइट को डाउनलोड हो गई है? हाँ सर, वो डाउनलोड हो गई है। वो आपने फिर क्या बोला, राइट क्लिक करके उसको अनजिप करना है क्या? हाँ, अनजिप कर देना है एक फोल्डर पे, किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे राइट क्लिक करना है उसको। या राइट क्लिक करेंगे, या तो रार होगा आपके पास, RAR से कर सकते हैं, या तो अनजिप से कर सकते हैं। रार नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रार। एक्सट्रैक्ट टू माइक्रो मैंने कर दिया था। सभी को डाउनलोड हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोसेस था स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए।